सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी 8 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है। चैनल के ऊपर जो भी नए है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा। आज का पहला प्रश्न हमारे सामने CII यानी द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम परिषद का प्रमुख किसे चुना गया है, उनका नाम बताना है आप सभी को। और ये कौन है आपका, तो ये है आपके अनिल कुमार चौधरी। ऑप्शन नंबर हमारा सी। यानी याद रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारे सामने CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ का जो प्रमुख है वो किसे बना दिया गया है, अब तो आपका अनिल कुमार चौधरी को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौते पर डील साइन किया है। यानी गुजरात में जो भी वाटर से रिलेटेड जितना भी योजना है, जितना भी स्कीम है, उसको पूरा करने के लिए गुजरात सरकार ने किस कंट्री के साथ एक डील साइन किया है, ताकि वो कंट्री जो है वो गुजरात राज्य सरकार का जो है वो सहायता करेगी उसके स्कीम को, उसके योजना को, उसके टारगेट को पूरा करने में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क, ठीक है। और डेनमार्क के बारे में हर एक जानकारी आपको डेली, कितने भी कैपिटल करेंसी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, ये सब कम से कम आप सभी देखते चलिए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया के स्टेट के बारे में तो मैं आप सभी को याद करवा ही दिया हूं। कैपिटल आपका गुजरात का गांधीनगर, विजय रूपानी आचार्य देवव्रत राज्यपाल है, और मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ, और लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11। आज थोड़ा सा आहिस्ता बोल रहा हूं क्योंकि दांत बहुत तेज दर्द कर रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन जो है वो कब होगा, आपका 17 नवंबर को पूर्वी यानी कि आपका ईस्ट लद्दाख में यह वर्चुअल मीटिंग होगा ऑनलाइन। और यहां पर ये फोटो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इस सम्मेलन में ना मोदी जी और चीन के जो राष्ट्रपति है जिनपिंग, यह लोग जो है एक दूसरे का जो है वो सामना करेंगे इस मीटिंग में। एक क्वेश्चन याद रखिएगा आप सभी, 17 नवंबर को तो ये सम्मेलन होगा ही होगा पूर्वी लद्दाख में, लेकिन आपको ये चीज याद रखना है इसका वेन्यू, ये कहां पर होगा ये मीटिंग। तो यह मीटिंग जो है आपका पूर्वी लद्दाख में होगा, वो भी वर्चुअली यानी कि आपका ऑनलाइन के माध्यम से। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आज के दिन यानी कि 8 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। और एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में आप सभी से ये भी पूछ सकता है कि जो ये 8 अक्टूबर को आपका भारतीय वायुसेना दिवस जो मनाया गया यह कितना वर्षगांठ था, तो आपका 98। ये कम से कम याद रखिएगा। 8 अक्टूबर 1932 को जो है इसका उद्घाटन किया गया था इंडियन एयरफोर्स डे का। तो कितना साल हो गया आपका, तो 68 इधर हो गया और 20 इधर हो गया, यानी कि 98 वर्ष हो गया, कल आज हो गया। और एक चीज याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स का चीफ कौन है, तो आप सभी को पता है राकेश कुमार भदौरिया। और एक चीज याद रखिएगा, राफेल हवाई जहाज जो फाइटर प्लेन है उसको उड़ाने वाली पहली महिला कौन है, शिवांगी सिंह। ये भी नाम याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य ने मार्केटिंग के लिए ह्यूमन बाय नेचर अभियान के लिए प्रतिष्ठित पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है। अब ये जो आप सभी का पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 दिया गया है, किस लिए दिया गया है, यह दिया गया है आपका केरल राज्य सरकार को। क्योंकि केरल राज्य सरकार ने क्या किया है, कोविड-19 के बाद टूरिज्म के सेक्टर को ना बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। दोबारा से ट्रैक पर लाने के लिए सरकार ने काफी मदद की है, ताकि इसको जो है वो दोबारा से हर एक बिजनेस, हर एक टूरिज्म जो क्षेत्र है
उसको फिर से खड़ा किया जा सके, इसीलिए यह पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जो है वो केरल राज्य सरकार को दिया गया है। केरला के मुख्यमंत्री आपका पिनारे विजयन, राजधानी त्रिवेंद्रपुरम, राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, लोकसभा सीट 20 और राज्यसभा सीट आपका 19, चीफ जस्टिस कौन है? आपका एस मनी कुमार। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग और किस देश के दूतावास ने डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर एक डील साइन किया है? अब ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ये डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन है क्या? देखो, अगर बहुत सरल भाषा में बताऊं तो जितने भी एनर्जी हैं, जैसे आप मान लो आज के डेट में हम लोग एनर्जी के रूप में कार्बन वगैरह बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, देश गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग फैल रहा है, धुआं वगैरह, प्रदूषण, पॉपुलेशन और पॉल्यूशन, ये सब चीज को खत्म करने के लिए ना अब नया नया टेक्निक क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हाइड्रोजन का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देने के लिए एक वर्ड में मैं बोलूंगा, आप सभी समझ जाइएगा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कैसे मूव किया जाए, इसके ऊपर विशेष ध्यान रहेगा। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या आता है? आपका हवा, पानी, ये सब चीज जो नेचुरल रिसोर्स है, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा सके। ठीक है, और किसने साइन किया है नीति आयोग के साथ? तो आपका नेदरलैंड कंट्री, ऑप्शन नंबर हमारा सी। एक बात और, नीति आयोग का सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, अब नेदरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? आपका मार्क रूटे। कैपिटल क्या है वहां का? एम्स्टर्डम। और मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं वहां पर नेदरलैंड में? आपका यूरो। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए शेड्यूल कास्ट एससी के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन शुरू किया है? अब ये आप सभी का क्या है, पहले आप ये समझ लो, जितने भी शेड्यूल कास्ट से जितने भी युवा जुड़े हुए पढ़े लिखे, उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस का स्टार्टअप करने के लिए, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक काम करने के लिए, उनका अगर मान लो कोई भी एससी से जुड़ा हुआ कोई भी युवा है, उनके दिमाग में बहुत सारा आइडिया है बिजनेस को लेकर, स्टार्टअप को लेकर, तो इस सब चीज के लिए ना सरकार जो है अब उस युवा का हेल्प करेगा। और टारगेट रखा गया है ना 4 साल में कम से कम ऐसे 1000 युवा को एससी वर्ग से चुना जाए। ठीक है, और ये उद्घाटन और ये जो योजना का उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो सामाजिक न्याय और कर्मचारी जो मंत्रालय, इस सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मंत्रालय किसके पास है आपका? तो थावर चंद गहलोत के पास, इनके द्वारा इस योजना का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा, 3 साल में 30 लाख रुपए तक जो है वो दिए जाएंगे हर एक लोगों को, जिनके दिमाग में आइडिया है, स्टार्टअप है, जो अपने दिमाग के बलबूते पर अपने बुद्धि से, अपने आइडिया से एक नया स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, जिससे उनके वर्ग के लोगों को जो है वो फायदा हो पाए। याद रखिएगा, क्वेश्चन आप सभी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग का एक सदस्य है जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जिनका नाम क्या है? बीके पॉल। उनकी उपस्थिति में ना कोविड-19 सेफ वर्क प्लेस गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री, इस नाम का एक पुस्तक जारी किया गया है, जिसमें हर एक जानकारी, हर एक गाइडलाइंस के बारे में डिटेल में दिया गया है। इस पुस्तक को किसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है? तो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री आपका हर्षवर्धन जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 25 किलोवाट क्षमता वाली, ये योजना का नाम याद रखना, पिरोल बिजली परियोजना का उद्घाटन किया गया है? 25 किलोवाट क्षमता का ये पिरोल बिजली परियोजना किस राज्य में? उत्तराखंड। उत्तराखंड का चैकोन
धनारी गांव में, वहां पर एक गांव है, यहां पर ये परियोजना का जो है वो शिलान्यास किया गया है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकल कर आ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड में लोकसभा राज्यसभा सीट कितना है, उत्तराखंड के गवर्नर राज्यपाल का नाम, उत्तराखंड का राजधानी आप सभी को बता दे रहा हूं मैं, देहरादून है, और यहां का आप सभी को बताना है यहां के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश का नाम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, आपको यह बताना है। इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में जो है वो किसे चुना गया है और इनका नाम है क्या, आपको बताना है। जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है क्या, और इनका नाम है आपका पूर्णचंद्र राव सुरपेने, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 5 स्टार विलेज योजना किस संगठन के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है, यानी 5 स्टार गांव हिंदी में बोल सकते हो एक स्कीम है, यह किस संगठन के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है, तो इंडियन पोस्ट, भारतीय डाक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए। इस स्कीम के अंदर क्या होगा, हर एक गांव में जो है वो 5 डाक सेवा कर्मचारी को जो है वो लगाया जाएगा, ताकि गांव के लोगों को, हर एक गांव के लोगों को जितना भी इंडियन पोस्ट से रिलेटेड जितने भी स्कीम है, जितने भी योजना है, उनको हर एक चीज के बारे में गांव गांव तक पहुंचाया जाए, ताकि गांव वाले जो है उसका लाभ जो है वो उठा पाए। इसीलिए एक स्कीम लॉन्च किया गया है जिसका नाम दिया गया है आपका द 5 स्टार विलेज, और ये स्कीम याद रखिएगा भारतीय डाक के द्वारा जो है वो चालू किया गया है। तो यह थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 8 कब का, अक्टूबर का। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा या फिर डिसलाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज नहीं बोलूंगा कि लाइक करिएगा, क्योंकि पूरे एफर्ट के साथ मैंने आज आप सभी को क्लास दिया है। ठीक है, लेकिन हाँ इतना जरूर बोलूंगा, अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का जरूर ख्याल रखिएगा। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और एक बात, अपने साथ साथ अपने देश का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, जय हिंद।